वेलकम टू एडिटर टॉक्स। एडिटर टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आर्टिस्ट से लेकर एंटरप्रेनर तक सबको यहाँ पे बुलाते हैं और जानने की कोशिश करती है कि उनकी सक्सेस का राज क्या है। तो आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ आज आई है आर्टिस्ट बर्नाली, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है उनके वाराणसी सीरीज पेंटिंग के लिए। सो आइए जानते हैं बर्नाली जी के बारे में इन डिटेल। वेलकम बर्नाली जी, वेलकम टू आवर शो। हाय वैशाली जी। नमस्ते। नमस्ते। सो बर्नाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और चलो शुरू करते हैं। तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मैं आर्टिस्ट बर्नाली राय हूँ। हाँ हाँ। बैंगलोर में ही रहती हूँ। आई हैव माई ओन स्टूडियो श्री राधा आर्ट एकेडमी फ्रॉम लास्ट 14 years. ओके। So there 120 plus students is there all over India as well as the other countries वेरी नाइस, students. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आपका ओन स्टूडियो है और वहाँ पे आप टीचिंग करते हो आर्ट के बारे में लोगों को। सिर्फ Yes, बच्चे के लिए है या फिर बड़े भी उसका पार्ट बन सकते हैं? it 5 years से लेके 65 years. वेरी नाइस, वेरी So नाइस। classes as well as workshops. वेरी गुड। सो बनाली जी, आप हमें बताएं कि हाउ यू डिसाइड कि आपको आपकी लाइफ में आर्टिस्ट ही बनना है। आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए पहले, फिर हम आपके ये क्वेश्चन पे आते हैं। So बचपन से ही मैं आर्ट में फैसिनेटेड थी। हम्म। जब बच्चे बाहर खेलते थे तो मैं बैठ के ड्राइंग बनाती थी। इवन बच्चे खेलते थे उसका ड्राइंग होता था, नारियल का पेड़, स्कूल का हम्म। प्लेग्राउंड, इवन काउज, हम्म। goats, anything, whatever surrounding me that motivates me, I should draw. ओके। Even chair, tables, blackboard, whatever it is in the school, inside, outside. वेरी नाइस। सो आपने मतलब बचपन से ही डिसाइड किया था कि आपको आर्ट में आपका करियर बनाना है? मन में तो आर्ट ही चलता था, हाँ हाँ। बट एक होता है ना, अपना बंगाली कल्चर में स्टडी ऑल्सो शुड बी देयर। करेक्ट। सो स्टडी के साथ मैंने 8th ईयर डिप्लोमा फाइन आर्ट्स वेरी कंप्लीट नाइस, किए वेरी नाइस। फ्रॉम रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। ओह, वेरी नाइस। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? सो मैंने बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं। हम्म। एंड यहाँ बॉटनी में बहुत सारा ड्राइंग्स रहता है, हम्म तो मेरे कहीं ना कहीं लिंक होती ही रहती थी ड्राइंग के साथ। हम्म। ग्रेजुएशन में भी जूलॉजी बायोलॉजी बहुत था, तो ड्राइंग्स जुड़ा था मेरे साथ। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स सारे, कॉलेज फ्रेंड्स दे आर आस्किंग बनाली प्लीज डू फॉर मी, एंड इट इज़ ऑलवेज बेस्ट वॉट एवर मेरा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपको बचपन से ही वो आर्ट की तरफ एक अट्रैक्शन सा था। करेक्ट। ऑलवेज ऑलवेज। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू पीस ऑफ आर्ट वर्क, ओके, सो व्हाट यू थिंक फर्स्ट, अ मेमोरी और फीलिंग और मेंटल इमेज, मतलब दिमाग में पहले क्या आता है आपके जब आप एक पेंटिंग बनाने के बारे में सोचते हो? तो क्या फीलिंग रहता है, कोई इमेज रहता है या कुछ इंटरनल फीलिंग रहता है? जैसे बोलते हैं ना कि पेंटिंग जो है वो दो बार बनती है, एक तो पहले दिमाग में बनती है और फिर कैनवस पे बनती है। तो मैं ऑलवेज कोई भी, एक्चुअली बेसिकली आई एम एन आउटडोर पेंटर, एंड नेचर के साथ मेरा डीप कनेक्शन है एज ए बॉटनी स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो कोई भी प्लेस अगर मुझे अंदर तक छू जाती है तो वो मेरे माइंड तक, सोल तक जाती है। वेरी नाइस। उसके साथ मैं उस पर्टिकुलर प्लेस के साथ जो मेरा मेमोरी में बैठता है, उस उसको प्लस मैं स्टोरी क्रिएट करती हूँ उसके साथ। ओके। सो यू कैन सी माई ऑल वाराणसी सीरीज, देर इज अ स्टोरी ऑलवेज। करेक्ट। Okay, so how does your background in botany change the way you choose your colors और shape? आपको लगता है कि बॉटनी का जो एजुकेशन है वो आपको कहीं पे हेल्प करता है आपके कलर्स या आपके शेप्स चूज करने के लिए? डेफिनेटली शिप्स तो है, और स्टडी का जो सर्टिफिकेट वो बॉटनी तक रह गया, बट आई डोंट नो, आफ्टर द मैरिज 2028 आई केम टू बैंगलोर हम्म। एंड आई गॉट कनेक्टेड विथ मेनी आउटडोर आर्टिस्ट। तो मैं बाहर जाके उनके साथ ऑन द स्पॉट पेंटिंग करती ओह, थी। वेरी नाइस। तो मैं जुड़ गई उनके साथ, हम्म। और बस ऐसे ही एक के बाद पेंटिंग बनाती गई आउटडोर। तो एनवायरनमेंट, नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी।
तो स्टडी बॉटनी का सब्जेक्ट में जो प्लांट्स वगैरह रहता था कहीं ना कहीं कनेक्ट है उसके साथ, बट आर्ट इटसेल्फ इज एवरीथिंग। इसमें हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, एवरीथिंग इन आर्ट। Correct. आई कैन फील Correct. ऑल द सब्जेक्ट्स इन वन सब्जेक्ट, Art में। आर्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बर्नाली जी, आपको कब रियलाइज हो गया कि आपका आर्ट जो है वो एक आर्ट नहीं है, इट टेल्स अ स्टोरी? करेक्ट। कोई भी एक आर्ट पीस जो रहता है वो कुछ ना कुछ स्टोरी टेल करता है या बताता है। तो आपको कब रियलाइज हो गया कि ये सिर्फ मैं जो बना रही हूँ वो एक आर्ट वर्क या पीस वर्क नहीं है, बट यहाँ से कुछ स्टोरीज जो है वो जनरेट हो रही है? मेरी एक वाराणसी 2021 में मैंने रिलीज़ किया था अपना सोशल मीडिया में, और वो मेरे खुद का स्टोरी था, और मैंने खुद का स्टोरी उसमें कंपोज किया था। तो जब भी मैंने रिलीज़ किया विद इन 1 वीक इट इज़ सोल्ड। वेरी नाइस। तो लोगों को लोग वाराणसी सीरीज़ को जब मैंने रिलीज़ किया तो लोग जगह को महसूस करने शुरू किए कि इट इज़ नॉट अ पेंटिंग, इट सेज अबाउट द डेप्थ ऑफ वाराणसी और द स्टोरी ऑफ वाराणसी, और वो प्लेस को फील कराता है। इवन जो वाराणसी में बिलोंग करते हैं दे ऑल्सो, अरे ये तो वाराणसी का वो प्लेस है। सो पीपल कैन फील द प्लेस, एंड आई रियली ईच एंड एवरी पेंटिंग मैं जब भी करती हूँ पहले खुद फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, उसके बाद मैं पेंट करती हूँ। तो थैंक गॉड मेरे ऑल फैन फॉलोअर्स जो भी है दे लव्स माई ऑल सीरीज ऑफ वाराणसी, एंड एज वेल एज जितना भी मैं इन पेंटिंग बनाती हूँ, आइदर पोर्ट्रेट और एनी लैंडस्केप, इट इज़ अ लाइफ इन द पेंटिंग। वेरी नाइस। तो हमको थोड़ा सा और बताइए आपके वाराणसी पेंटिंग के बारे में और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, और मतलब इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी वी आर वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। सो वो कैसे हुआ, मतलब किस तरह से हुआ वो रिकॉर्ड बना आपका, कैसे बना? सो इन 2021 देर इज़ अ एक ग्रुप से आया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का चल रहा है सर्टिफिकेशंस, उसमें वाटर कलर, एक्रिलिक, ऑयल सारे मीडियम का है। तो आई अटेम्प्ट इन वाटर कलर, and watercolor में night view of Varanasi I attempt, and night view of Varanasi is very difficult as in watercolor artists they know to uh, उसमें जो लाइट लाना है that is the first layer of the painting, करेक्ट। और उसमें मैंने शायद क्रैक कर पाई थी, and that gives me a recognition as a Guinness Book of World Record, night view of वाराणसी। Varanasi in watercolor. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो वाराणसी जो है वो एक 1000 ईयर ओल्ड जो है वो संस्कृति है। सो हाउ डू यू इवन बिगेन टू कैप्चर दैट इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन योर पेंटिंग? मतलब वो बहुत हाई लेवल का एक्चुअली आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर बन सकता है तो ही वो बात हो सकती है। मतलब वो जो फीलिंग्स है वो पेंटिंग में आना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वाराणसी का एनर्जी बहुत हाई है। तो उस Exactly. कैसे किया आपने वो? Exactly. Varanasi itself a complete composition in our art field. इसमें आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, इसमें लैंडस्केप है, करेक्ट। इसमें वाटर है, इसमें साउंड है, नॉइज है, बट पीस है। देर इज टू मच नॉइज इफ यू विजिट इन वाराणसी घाट, बट वो नॉइज के बीच में भी शांति मिलती है जो हमको शायद इधर नहीं मिलती। करेक्ट, वेरी ट्रू। सो नॉइज के बीच में शांति, वो घंटी का साउंड, बेल का साउंड, मंदिर का, टेम्पल का, so it's a different feelings. I can't express through my there is very less word for me to express that. I think it's the best subject for all the artists who are really loves basically who are landscape artists. So in one subject we can cover all major things in art. ब्यूटीफुल। सो
What was the motivation behind your solo painting? Just now, you have conducted last month में your solo exhibition at Chitrakala Parishad in Bangalore. So it was a complete series of Bangalore. So how you came up with the idea of Bangalore's renowned places to be captured on canvas in watercolor and exhibit them in exhibition? Yeah, exactly. I did 22 paintings within 34 or 35 days. Yeah, 30 days, I think. excellent. So I'm staying at Bangalore from 2008 Hmm. and बैंगलोर का हेरिटेज ग्रीनरीज बोथ मुझे दिल तक छूता है. मैंने बहुत आउटडोर पेंटिंग बाहर किए बैठ के, तो मुझे बहुत बार लगा कि आई शुड कैप्चर ऑल द, बिकॉज ग्रीनरीज ख़त्म हो रहा है बैंगलोर का, Hmm. तो आई शुड कैप्चर द ग्रीनरीज एज वेल एज द हेरिटेज. सो Correct. मैंने अपना 21 पेंटिंग्स में मेजर हेरिटेज को कवर किए एंड मोस्टली ऑल ग्रीनरीज को भी कवर किए. Hmm. सो इट इज़ अ मेमोरी. जो भी ये ऑल सोल्ड है, 21 पेंटिंग Very सोल्ड, nice. Very nice. एंड शायद ये एक मेमोरी होके रहेगी मेरे लिए भी. Very beautiful. तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर एन आर्टिस्ट in a solo exhibition if 21 paintings, all 21 paintings sold. Hmm. It's a record itself for an Exactly. artist. Very nice. And how was the response for your exhibition? फैंटास्टिक. उसके बाद तो एक के बाद वर्क, एक के बाद एक वर्क मिलते गई मुझे. अभी कर्नाटक सिटीज़ का चल रहा है. सो आई एम हैप्पी दैट शायद दुनिया का कोई भी प्लेस का सब्जेक्ट मुझे दिया जाए, सो आई कैन आई कैन आई कैन Paint color that. or paint through my canvas. I can express it through my canvas. Very nice, very nice. So, बनाने आगे चल के मैं पूछना चाहूँगी कि what shifts in your mind when you move from a canvas to a big wall of murals? So, mural is again your very strong domain where you are showing your artistic colors or your particular trends in murals. So, tell us about that more. Mural and paintings, how it is? मतलब your shift from canvas to murals. Yes. Again, different subject, different material. So how you shift yourself from inside also? That's how that shift happens. So in our fine arts, 7th year, 8th year is always sculpture and 3D artworks में था, Mm-hmm. बट पेंटिंग में मुझे ज़्यादा लगाव था. तो जब मेरा पेंटिंग सोल्ड होने लगी, तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड यू कैन से, और कमर्शियल अप्रोच, 3D sounds good as a value wise, price value Price wise. wise. Mm-hmm. वैल्यू मीन्स पेंटिंग का भी वैल्यू है, बट प्राइस वैल्यू इज डिफरेंट. और द डिमांड ऑफ द बेसिकली आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर्स नाउ कनेक्टेड विथ मी. सो आई एम collaboration with the architect and interiors, taking the project of villas, individual flat, individual villas, individual flats, villas and flats. So resorts, commercial space. तो अभी ज़्यादा ट्रेंड में है 3D वर्क्स, Okay. एंड आई लव 3D वर्क्स ऑल्सो. सो मैंने जो 2D में करती हूँ नेचर का, वही अभी 3D 3D में में कर. आ रहा है. सो द सब्जेक्ट इज सेम, इंस्टेड ऑफ द पेंटिंग एक्सप्रेसिंग विद द 3D. बट मैं बोलूँ पेंटिंग में हार्ड है, बिकॉज पेंटिंग में यू शुड एक्सप्रेस विद द लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन, तब जाके आपको 3D वॉल्यूम निकलती है. बट 3D में आप समझ के ही शुरू से ही अगर ठीक से वैसे. करोगे तो 3D ऐसे ही निकल, नो नीड फॉर द पेंटिंग ऑल्सो. 3D निकल के आ जाता है तो उसका पेंटिंग का डेप्थ आ जाती है. तो कलर में डेप्थ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो Correct, मेरे correct. लिए 3D आर्ट वर्क इज इजी एंड आई एम एंजॉयिंग दिस डोमेन ऑल्सो एज वेल एज पेंटिंग. Very nice. तो आपने अभी लास्ट वीक में एक बहुत बड़ा सा म्यूरल कुछ बनाया, मैंने देखा आपका वीडियोस मैंने देखे, उसके बारे में बताइए. हाँ, ये एक आर्किटेक्ट के थ्रू से मुझे मिली थी. 22 फीट हाइट एंड 12 फीट विड्थ था. तो शुरू में मुझे लगा इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट मेरे एक पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी बोलो, एनी चैलेंजिंग वर्क्स रहती है तो मैं तो पक्का लूँगी, Very मुझे nice. लेना है. Hmm. मीन्स apart from the money is different, but I should Take take the challenge. challenge, Hmm. and I should, the challenge is one is for the height,
another is they have given the time for only 4-5 days. Hmm. So I thought I will do. Then इसके पहले भी मैंने एक वर्क किया था यूएस पोलो के लिए, 6 पैनल 10 फीट का था, अच्छा 3 दिन में निकाला था, वो भी चैलेंजिंग था, तो मैंने बोला ये भी मैं कर दूंगी, दिस इज़ द सेकेंड वर्क। तो मैंने शुरू किया। मज़ा इस बात की थी, हाइट तो बहुत ज़्यादा था, दे हैव प्रोवाइडेड द स्काफोल्ड, तो मेरे साथ एक हेल्पर था तभी जो मेरे साथ था, तो वो बोले कर पाओगे, तो मैं बोली चढ़ पाओगे, तो मैं बोली यस व्हाई नॉट। Hmm. तो he told that just let's he is for that helping for the polishing, dusting, like that. तो he told that करके देखो, चढ़ के देखो, तो मैं बोली मुझे आती है। Hmm. फिर मैंने 22 फीट हाइट स्काफोल्ड का जो था, मैंने आराम से चढ़ लिया So nice. विदाउट एनी सेफ्टी, एंड इट इज़ रियली वेरी गुड। मैं अपना बचपन में जी रही थी, Hmm. जैसे बचपन में पेड़ में चढ़ना होता है, तो आई रियली एंजॉयड। बट मेरे आजू बाजू जितने थे, they literally got scared to see that such a height she is working. Even the client came, they also got scared to see the Hmm. to see me on the On the on top. the spot. Hmm. But I enjoyed a lot. Very nice. Tell us about your Kedarnath painting. That was also a very good mural. It was came out and it was all over the social media. So tell us about that. Yeah. मैंने अभी आपको बोला, मैंने 6 पैनल किया था फॉर द यूएस पोलो। जी जी। उन्हें देख के यूएस पोलो का एडमिन श्रीनिवास सर आए थे। सो ही टोल्ड दैट फॉर माय विला आई वांट एक केदारनाथ, वो भी 15 फीट का विड्थ है एंड 6 फीट का हाइट है। No, initially he came for a 15 feet height, 15 feet width and 6 feet mural. That is a subject for peacock, right? Then I went to his villa and I observed that they are a Shiva Bhakt. Whole family Shiva Bhakt. Then I have given the suggestions. We did a few projects Kedarnath in Hyderabad. It is good for you and you can go through that. So उसके बाद वो प्रोजेक्ट हमको मिला केदारनाथ का, वो भी शायद 25 डेज में हमने कंप्लीट किया था टोटल। एंड वो पूरा मॉडिफिकेशंस था। हमारा हर वर्क जो पहले करते हैं क्लाइंट के लिए, दूसरी थोड़ा चेंज रहता है, बिकॉज वो फीलिंग्स अलग रहती है, वो क्लाइंट्स का थॉट अलग रहता है। इन्होंने इनका थॉट अलग था, इनका कुछ चेंजेस अलग था जो हमने किया। सो कम्प्लीटली इट इज़ changed Kedarnath. So every art piece there is a changed. We can't recreate the same thing exactly what we did previously, because the client thought process and our thought process also, artist thought process also working behind that. So it was again a masterpiece for that Kedarnath. Yeah, and whole family when installation हुआ तो उन्होंने इतना अच्छा से installation का टाइम में पूजा किए, मुझे सच में blessed फील हो रही थी कि हमने क्या क्रिएट कर दिया है इनके लिए। सो इट्स डिफरेंट फीलिंग्स। So nice. So Barnali, coming towards your teaching journey, so you are conducting classes for kids to adult people. So tell us about that something. See, apart from all my paintings and murals, the teaching that gives me peace, spending with the students is it's a peace for me. And whatever my knowledge जब मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं सच में मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि समथिंग आई एम शेयरिंग टू दैट किड्स, एंड किड्स आर रियली दे आर डूइंग वंडरफुल। यू कैन सी माई इंस्टा। वो जूनियर आर्टिस्ट है, तो एक एक बच्चे जब आर्टिस्ट होके बन रहे हैं मेरे हल्का सा गाइडलाइन से, तो मुझे अंदर से खुशी होती है। तो टीचिंग ये मेरा साथ रहेगी, मैं जितना भी बिजी रहूँ, एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 6:30 और 5 आई विल बी एट माई स्टूडियो विथ माई स्टूडेंट्स। वेरी नाइस। सो बर्नाली, एक और आप फीचर हुए थे एक मैगजीन रिसेंटली, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट मैगजीन? ये वैशाली जी, ये आप ही का था वैष्णिक स्टूडियो से।
and The fashion code. the Fashion Coat magazine. एंड एग्जैक्टली आफ्टर ये मैगजीन का फीचर होने के बाद कवर पेज में बैक टू बैक मुझे 2-3 प्रोजेक्ट बैक टू बैक मिलते ही गई एंड मेरे कैरियर शायद अभी आप जितने प्रोजेक्ट देख रहे हो ना म्यूरल्स का वो फैशन कोड के बाद ही आया था. So nice. So Thank you. through Insta when I released that Fashion Code magazine का promotions, तो I don't know 6 to 7 architects called after that. Very nice. I worked in Total Environment, I worked Sobha, I worked in Brigade Exotica, I worked in Prestige, all the big projects after that magazine. It is a blessing for me, that magazine. So nice. Thank you so much. Thank you so much for getting featured in our cover page. So moving towards Barnali ji, you are so involved in your artistic environment and you are teaching also. So one last question I just wanted to ask you, ki, what kind of advice you want to give to the young generation or any people who wanted to start their journey in artistic field? मतलब what their mindset should be there to start the journey or career in artistic field? एक तो है आर्ट और ड्राइंग को वो अटैचमेंट, वो प्यार होना है अंदर से वो. एंड सेकंड थिंग इज हार्ड वर्क. Very विदाउट हार्ड वर्क इट्स नॉट पॉसिबल. बट अगर आपका अंदर से है, ये एक आर्ट इज लिटिल बिट, आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड होता है, बट दैट इज डिफरेंट पार्ट. बट इफ यू डोंट नो एनीथिंग, बट आपके अंदर वो जिल है कि मुझे ये ड्राइंग करना है, मुझे ये पेंटिंग करना है, बस इतना ही होना है. मुझे ये ड्राइंग करना है, मुझे ये पेंटिंग, मुझे ये सब्जेक्ट को दिल से, सपोज ये एक खाली पेज है, मुझे इस पेज को ब्यूटीफुल बनाना है, बेस्ट बनाना है, एक कुछ अच्छा चीज़ इस ये पेज में, वाइट कैनवस को मुझे कलरफुल अच्छा कुछ निकालना जिंदा है, करना है. वो जिंदा है, इसमें लाइव करना है कैनवस को. इतना ही खाली अंदर से रहा और आपका हार्ड वर्क रहे तो 100% इट विल बी अ गुड आर्ट वर्क थ्रू योर हैंड. सो नाइस. सो बर्नाली जी, थैंक यू सो मच. आप हमारे शो पे आए और हमको आपसे बात करने का मौका मिला, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. मे बी व्यूअर्स को भी बहुत सारी इंस्पिरेशंस आप यहाँ से ले सकते हो कि बीइंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, शी इज़ सो डाउन टू अर्थ एंड शी इज़ totally engrossed in her work. If you meet her anytime, you will see with her with the brush, with the colors, and with her artwork only. So that kind of dedication you should have when you are pursuing your passion. Okay, so please follow Barnali on her social media. We will give her description about her works and her social media accounts. So please do follow her for more inspiration and beautiful artworks. So thank you so much, Barnali ji, for coming over on our show. Thank you so much. Thank you. Thank you.